नॉर्मल बैलेंस ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ स्ट्रेस हो वो तो सानू मोटिवेट करता है, वो सानू प्रेरणा देता है ਅਸੀਂ पढ़ा और अच्छा करा जी। तो जब ये बच्चा पैदा होता है तो लेटा रहता है, फिर उठ के बैठना, चलना, दौड़ना, ये क्या एग्ज़ाम नहीं है, ये तो बहुत ज़रूरी है ना। अगर हमारी नींद पूरी नहीं हुई तो ब्रेन रेस्ट नहीं किया तो कैसे आप कंसंट्रेट करेंगे, नहीं कर पाएंगे। आप जितना पढ़ेंगे उससे कम आपके दिमाग के अंदर जाएगा। बर्गर या कुछ ऐसे हैवी स्नैक्स खा लिए तो आप अगर सपोज़ नॉर्मली 10 बजे सोते हैं तो आपको 8 बजे से ही नींद आनी शुरू हो जाएगी, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल 8 बजे से लो होना शुरू हो जाएगा। हमें सोना 7 से 8 घंटे ही है, उससे कम सोएंगे तो ब्रेन की कैपेसिटी जो है वो कम होने वाली है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਲਥ ਟਿਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਹੈਲਥ ਟਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਵੰਦਨ ਕੌਰ ਬੇਦੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ बहुत स्वागत है मैम। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर हरवंदन कौर बेदी, MD सेक्रेटरी जी। तो आज हम दोनों बैठ के मिल के बातचीत करने वाले हैं एग्ज़ाम स्ट्रेस पे, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और इस समय हर एक बच्चा कुछ ना कुछ तनाव में तो जाता ही है। तो क्यों ना हम बातचीत इस पे आगे बढ़ाएं। जी 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 मैम। सो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਮ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤਣਾਅ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਤਣਾਅ ਉਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਨੀਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। दैट इज़ द टाइम ना स्ट्रेस डिस्ट्रेस बन जाता है। तो वो होंदा जेड़ा स्ट्रेस जेड़ा बुरा होंदा है जी। नॉर्मल बैलेंस विच जेड़ा स्ट्रेस हो वो तो सानू मोटिवेट करता है, वो सानू प्रेरणा देता है असी पढ़ा होर अच्छा करा जी और जिंदगी च तरक्की करा। ते हो की जाता है पहले तो थोड़ा ये वर्ड इन्ना आम हो गया ना स्ट्रेस, तो वो जब भी वर्ड आता है तो वो नेगेटिव तरीके नाल ही यूज असी उसनू सोचते हैं कि ये स्ट्रेस मतलब खराब। तो अब ये है कि जब एग्ज़ाम देना है तो तनाव आएगा, तो उससे पहले मैं ना एक छोटी सी बात दोनों माँ बाप और बच्चों को समझाना चाहूँगी जी। कि ये जो शायद बच्चे और माँ बाप ये भूल चुके हैं कि उन्हीं के बच्चों ने ज़िंदगी में कितने एग्ज़ाम पास कर लिए हैं बिना जाने कि वो एग्ज़ाम उन्होंने दिए भी हैं और पास भी कर लिए हैं जी। तो जब ये बच्चा पैदा होता है तो लेटा रहता है, फिर उठ के बैठना, चलना, दौड़ना, ये क्या एग्ज़ाम नहीं है, ये तो बहुत ज़रूरी है ना। बोलना, फिर लिखना, अगर ये सब वो बच्चा नहीं कर पाता, ये एग्ज़ामों में नहीं पास कर पाता, तो क्या आज वो इस स्थिति में होता कि वो बोर्ड एग्ज़ाम में का तनाव ले पाता। तो ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी वो खुद ही एक एग्ज़ाम है। तो ज़िंदगी के में ये होता है एग्ज़ाम में कि कुछ सिखाया नहीं जाता है, पहले सीधा प्रश्न पे
दिया जाता है प्रश्न, क्वेश्चन पेपर। उसके बाद आपको जो करना है करिए, और उसके बाद ज़िंदगी आपको आपके आंसर देती है, आपको सिखाती है। पर यहाँ तो आपको, जब आप बोर्ड में जाके बैठ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आइडिया है कि भी ये सिलेबस है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से कुछ आएगा। तो ये तो जो ज़िंदगी के एग्ज़ाम है ना, जो आपने अभी झेलने हैं, उससे तो बहुत आसान एग्ज़ाम है। तो अगर आप अपनी जहन में ये लेके बैठ जाएंगे कि ये शुरुआत है एक, और ये बहुत अच्छी, मतलब सहल शुरुआत है, और इसके पहले आपने इतने एग्ज़ाम पास कर लिए हैं, इतने एग्ज़ाम पास कर लिए हैं जिनके बारे आपको पता नहीं, तो शायद ये आपको, माँ बाप को, बच्चों को, दोनों को दिलासा देगा जी। अब क्योंकि एग्ज़ाम पास में है, तो हम उन्हीं चीज़ों की बातचीत करेंगे जिससे कि ये शॉर्ट टर्म में बच्चे अपना जो तनाव है कंट्रोल करके, और अपनी मैक्सिमम जो है, हम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक जा सकते हैं। ये देखा देखी कि उसके 99 आए या उसके 100 आए या उसके 90% आए, तुम्हारे इतने आए, सबकी क्षमताएं अलग होती हैं। और आज की ज़िंदगी ऐसी है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं है, मतलब कि आपने डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर बनना है, आप बहुत स्किल्स सीख के ज़िंदगी में आगे बढ़ के बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। पर एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है कि एटलीस्ट ओके, आपको 10वीं पास करनी है और आपको 12वीं पास करनी है, और हर एक का मन करता है कि मैं जितना अच्छा कर सकूं मैं करूं। तो जितना अच्छा आप कर सकते हैं, अगर आप तनाव की ग्रस्त में आ गए ना, तो उतना अच्छा आप कर नहीं पाएंगे। तो जब ये थोड़े दिन रह गए हैं, तो हमें थोड़ा अनुशासन में रहना चाहिए। हमारे को नींद पूरी करनी है। अगर हमारी नींद पूरी नहीं हुई, तो ब्रेन रेस्ट नहीं किया, तो कैसे आप कंसंट्रेट करेंगे? नहीं कर पाएंगे। आप जितना पढ़ेंगे उससे कम आपके दिमाग के अंदर जाएगा, और जो आपने पढ़ा है उसकी मेमोरी भी तो बननी चाहिए, तो उसका टाइम आपको अपने ब्रेन को देना ही पड़ेगा। कई बच्चे होते हैं वो खाना पीना, मतलब वो खाना ही बंद कर देते हैं, तो अब ब्रेन जो है वो ऊर्जा लेता है, सिर्फ उसको चाहिए ग्लूकोज। तो अगर उसके पास अब एनर्जी नहीं है, आप कुछ खा नहीं रहे, ऊर्जा कम है, तो वो अपने बेस्ट तरीके से काम तो कर नहीं पाएगा। उल्टा कुछ बच्चे होते हैं वो ज़्यादा खाने लग जाते हैं, तो इवनिंग टाइम में हैवी स्नैक्स ले लिए। तो ये हैवी स्नैक्स से क्या होता है कि ना, एक नींद की स्थिति आ जाती है। तो अगर सपोज़ आपने 6 बजे बर्गर या कुछ ऐसे हैवी स्नैक्स खा लिए, तो आप अगर सपोज़ नॉर्मली 10 बजे सोते हैं, तो आपको 8 बजे से ही नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो आपका कंसंट्रेशन लेवल 8 बजे से लो होना शुरू हो जाएगा। और पानी पीना बहुत ज़रूरी है। 70-80% अगर हम पानी के बने हैं, तो फिर इसमें कोई समझने की बात तो है नहीं कि पानी हमें क्यों ज़रूरी है। पर कई बच्चे क्या करते हैं कि वो कैफ़ीन का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा देते हैं, चाय और कॉफ़ी, क्योंकि ये हमें अलर्ट रखती हैं, पर ये हमें डिहाइड्रेट भी करती हैं। तो जो हमें पदार्थ पीने हैं, तो उनमें पानी हो सकता है, उनमें सूप हो सकता है जिसमें न्यूट्रिशन भी मिलेगी और जो लाइट भी होगा आपके पेट पे। तो हमें ऐसी चीज़ें लेनी हैं जो हमारे लिए, हमें सोना 7 से 8 घंटे ही है। उससे कम सोएंगे तो ब्रेन की कैपेसिटी जो है वो कम होने वाली है। तो आपको लगेगा मैं पढ़ रहा हूँ, पर उसका फ़ायदा तो होना चाहिए ना। और अच्छी तरह से नहाओ धो, जो शावर लो, नहाना ही बंद कर देना कि उसको भी टाइम वेस्ट समझ रहे हैं आप। नहीं, शरीर को भी तो जो है अपनी थकान से दूर होना है, उसको भी तो रेस्ट चाहिए ना, क्योंकि ये माइंड बॉडी दोनों एक साथ चल रहे हैं। माइंड थका है
तो भी आपको नहीं फ़ायदा होगा, शरीर थका है तो भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। फिर एक टाइम टेबल हमें बना लेना है अभी और उसको फॉलो करना है। और वैसे तो ये जो डिजिटल मीडिया आ गया है उससे हमारी कंसंट्रेशन तो लो होती ही जा रही है, पर फिर भी 1 घंटे से ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रॉपर हो नहीं पाती है, ये देखा गया है। तो हर 1 घंटे के बाद 5-10 मिनट का एटलीस्ट ब्रेक लो। उस 10 मिनट में आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। म्यूज़िक सुन लीजिए, वॉक के लिए चले जाइए, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं और नेचर के साथ जुड़ सकते हैं। कईयों को पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, कईयों के घरों में पेट एनिमल्स होते हैं, उनके साथ खेल लीजिए। या फिर आप ना सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करके बिना कुछ सोचे लेट जाइए। यूजुअली ये पॉसिबल नहीं होता तो फिर उसमें डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं आप, यानी कि पूरा ऐसे ना लंबी सांस लेके पूरा पेट फुलाओ और ये आप 8 के काउंट पे करो, फिर 4 सेकंड रोको और 9 के काउंट पे आप अपनी जो ब्रीथ है उसको सांस को छोड़ो। ऐसे आप 5 साइकिल कर सकते हैं। फिर आप मस्कुलर रिलैक्सेशन कर सकते हैं। अपने नाखून पाँव के से लेके उनको कॉन्ट्रैक्ट करके और ऐसे छोड़ के फिर ऐसे सिर तक सारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करना। क्योंकि जब हम तनाव में हो रहे हैं, हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता, हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर पीठ ऊठ दुखती है, सिर दुखता है। तो ये सारी चीज़ें जब दुखती हैं तो नेचुरली कैपेसिटी तो आपकी पूरी होगी नहीं। तो हम अपने हाथ भी ज़ोर ज़ोर से उस समय मल सकते हैं। हमारे हाथ और पाँव में बॉडी के सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट होते हैं, सारी बॉडी रिप्रेजेंट होती है। तो जब आप इनको ज़ोर से मलेंगे ना तो ये बॉडी को हर पॉइंट को रिलैक्स करेगी। घर में अगर कोई है, माँ, कोई बड़ा, कईयों को हेड मसाज से बड़ा अच्छा लगता है तो लेटे लेटे आप हेड मसाज करवा सकते हैं। तो म्यूज़िक सुनना है तो बहुत मतलब थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटल, थोड़ा एड्रेनलिन आपका डाउन जाना चाहिए। आप एक्साइटमेंट मोड में नहीं जा रहे इस समय जब आप रिलैक्स कर रहे हैं तो। और जो बच्चा है ना, अगर सपोज़ उसको जैसे मैंने बोला 5-10 मिनट, तो अब ये नहीं है कि ये एक एवरेज है। कई बच्चों को पता होता है कि मुझे शायद इससे ज़्यादा टाइम चाहिए रिलैक्स होने के लिए। तो अगर आप उन्हें फोर्स करेंगे कि भी पढ़ अब ये हो गए 15 मिनट 20 मिनट, नहीं, जितना टाइम उस बच्चे को लगता है कि मैं अभी रिलैक्स नहीं हुआ, वो बैठ जाएगा आपके बोलने पे, वो भी चिढ़ के बैठेगा, आप भी चिल्लाते रहेंगे। उस समय जब रिलैक्स होना है वो रिलैक्स नहीं होगा और फिर वो ज़बरदस्ती बैठा रहेगा और किताबें खुली होंगी, पन्ने पलटे रहे होंगे, पर पढ़ाई नहीं हो रही होगी। तो 20 मिनट का कई लोग पावर नैप ले सकते हैं। आप अपना जो खेलना चाहते हैं उसको टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक बच्चे को तनाव से मुक्त करने में हेल्प करती हैं। आजकल ये बॉल्स, स्ट्रेस रिलीविंग बॉल्स आ गए हैं स्माइलीज़ के साथ। इसमें से भी आप अपना ना इसको अपना तनाव इसको यू कैन पुट योर प्रेशर ऑन इट एंड तनाव आप अपना दूर कर सकते हैं। फिर जब रात को सोने से पहले आप अपना सारा जो भी सुबह का सामान है उसको प्रॉपर्ली सेट करके रखिए, ताकि सुबह कोई आपको टेंशन ना हो कि भाई मेरा बैग कहाँ है, मेरा रोल नंबर कहाँ है। एग्ज़ाम हॉल में 10 मिनट पहले पहुंच जाइए। अब इस समय किसी से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो होना है वो हो गया। कोई नई चीज़ पढ़नी, कोई कुछ बोल रहा है, आप अपना रिलैक्स अलग से खड़े होइए और क्वेश्चन पेपर को ज़रूर ध्यान से पढ़िए 10 मिनट लगा के। कई बच्चे जो हैं वो
उन्हें जवाब आता है, पर वो स्ट्रेस में क्या है, कई क्वेश्चंस मिस कर जाते हैं। तो जो आपको क्वेश्चंस के आंसर बेस्ट आते हैं उन्हें पहले लिखिए, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िए। कुछ तो हल्का फुल्का 2-3 चीज़ कभी कुछ तो आती ही होंगी, उसमें आधा 1 नंबर भी आ गया तो आपके नंबर में ही ऐड होगा। हो सके तो आपके पास टाइम, तो एक बार पूरा आंसर शीट रिवाइज करके आंसर दे दीजिए। और फिर जब आप बाहर आ गए तो आस्ते आस्ते आप वो क्वेश्चन पे से, वो एग्ज़ाम से अपने आप को डिटैच करिए, दूर करिए। थोड़ी देर फ्रेंड्स से बात कर लीजिए, माँ बाप कुछ खाने पीने के लिए ले आएँ, थोड़ा आप माँ बाप से बात कर लीजिए। माँ बाप भी थोड़ा आस्ता आस्ता बच्चे को ना उस तरफ से, अच्छा बताओ अब कौन सा एग्ज़ाम है, कैसी प्रिपरेशन है, टाइम टेबल बना लिया, छुट्टी है कि नहीं है, ऐसे करके उस बच्चे को उसका ध्यान वहाँ से उस पेपर से निकालें। और जब बच्चा घर जाए तो उसको, मतलब अगर सोना है तो आप उसका सिर सहला सकते हैं, तो अपने आप ही बच्चा सो जाएगा, तो उठेगा तो रिलैक्स्ड होगा। तो जब रिलैक्स्ड होगा ना, तभी उसके मन में, दिमाग में चीज़ें जाएंगी। और अगर बीच में छुट्टी है तो अगर आप रिवाइज़ करना चाहते हैं तो उन पॉइंट्स पे पहले जोर दीजिए जो वीक हैं। और पाया गया है कि अगर आप ऐसे रिवाइज़ करें कि जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हैं, तो आपकी याददाश्त में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा रहती हैं। कहते हैं ना, टू टीच इज़ टू लर्न ट्वाइस। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। और माँ बाप को, तूने कितना पढ़ लिया, तूने क्या कर लिया, किसी को फ़ोन किया, उसने तो ये भी कर लिया। अपने बच्चे को आप जानते हैं, उसको किसी से compete नहीं करना है और उसके पीछे भी हमें नहीं पड़ना है। उल्टा हमें ये देखना है कि हम उससे कितना तनाव मुक्त कर सकते हैं। और जितना तनाव मुक्त आपका बच्चा होगा, उतना उसका फोकस और कंसंट्रेशन अच्छा होगा और उतना ही वो एग्ज़ाम अच्छा करके आ सकेगा। तो मेरी तरफ से सब बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, एंड सब पेरेंट्स को भी बेस्ट ऑफ लक। और मैं चाहूँगी कि हर बच्चा अपनी बेस्ट क्षमता करके आए। हम सब एक बराबर नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं। सबको भगवान ने अलग बनाया है और सबके लिए कुछ ना कुछ है इस ज़िंदगी में। ये एजुकेशन सिस्टम में हमें ये एग्ज़ाम्स देने हैं, बस इसको इतना ही समझ के अपनी ज़िंदगी आगे बताइए। थैंक यू ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਟਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਥ ਟਿਪਸ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ।